जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल सिंह जय हिंद अभियान से। आज मैं आपके सामने ऐसे शख्स के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मैं शायद कुछ लोग जानते हों और शायद कुछ लोग न जानते हों। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी सम्मान के योग्य नहीं है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो धरोहर है वो सम्मान के योग्य नहीं है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद के हकदार नहीं है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत रत्न के हकदार नहीं हैं? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैं आज से करीबन 2 वर्ष पहले जब इस अभियान की हमने और हमारी टीम ने हमने जब इस अभियान की शुरुआत की थी, तो हम मुंबई से दूर ओरछा, आपने नाम शायद सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से जिनको ओरछा पता भी नहीं होगा। एमपी में एक ओरछा करके एक जगह है जो कि झांसी के टीकमगढ़ में है। टीकमगढ़ मतलब उसमें आप देखेंगे कि जंगलों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था कि बहुत बोलते हैं ना टीकमगढ़ के जंगल। ऐसी जगह पे चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने अज्ञातवास, मतलब जिस समय उन्होंने ब्रिटिश पुलिस जब उनको ढूंढ रहे थे जिंदा या मुर्दा, उनके ऊपर उस समय जो वारंट थे और उस वारंट में उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की जो बात कही गई थी, उस समय उन्होंने 1.5 वर्ष तक अपने जीवन का 1.5 वर्ष से ज़्यादा का जीवन उन्होंने वहाँ पे जिस जगह पे उन्होंने बिताया है, उस जगह पे हम गए। आप देखेंगे उस जगह की अवस्था, अगर देखेंगे, मैं तो जब उस समय गया वहां पे और उस जगह को देखा तो शून्य शब्द हो गया। मैं वहां पे बैठ गया, मैं चुपचाप। आप सोचिए, जिसके ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ढेर सारा वारंट जारी है, करोड़ों का इनाम इकरार जारी है उनके ऊपर, वो शख्स वहां पे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए वहां के एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को भी उन्होंने चलाया। मतलब सोचिए उनके अंदर कितनी निडरता थी। वो जो पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं जिंदा या मुर्दा, और वहां पे उनकी वो गाड़ी चला रहे हैं। मतलब इस देश को आजाद करवाने के लिए मतलब कहां कहां तक उनकी सोच थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे धरोहर को देखने के बाद में हमने खुद प्रत्यक्ष रूप से वहां पे देखा है कि जिस गुफा में वो रहते थे, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गुफा है, कुछ लोगों ने कुछ और गुफा बताया जिसमें उनका प्रमाण हमें प्रॉपर नहीं पता चला। लेकिन जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो रसोई में खाना बनाते थे, जिस जगह पे वो सोते थे और वहाँ पे जहाँ पे क्रांतिकारी लोग उनसे बात करने के लिए आते थे, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे देखा हूँ कि वो मिट्टी का सिर्फ एक, अपने गाँव में आप देखेंगे, हमारे नॉर्थ साइड में आप देखेंगे तो ईंट और मिट्टियों का जो बना रहता है वैसे ही है बना हुआ। अगर मैं बोलूँ कि मुंबई के जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे सुनामी और जिस तरह से हवाएं और बारिश चलती हैं, इस तरह से अगर चले तो मेरे ख्याल से उसको, उस धरोहर को मिटने के लिए 1 दिन भी काफी नहीं है। 1 दिन भी नहीं लगेगा उसको मिटने के लिए। ये देखिए उनकी ओरछा की कुटी अभी की अवस्था में। एक जो इस देश में जो दिहाड़ी मजदूर रहता है ना, जो नॉर्मल काम करता है, उसका भी घर इससे अच्छी स्थिति में रहेगा। और हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। ये उनकी गुफा अभी की अवस्था में, जिसका हमने जीर्णोद्धार करके हमने इस तरह से हमने बनाया, ताकि हमसे जितना हुआ हमने उतना किया। हमने इस घर के लिए भी प्रशासन से हमने परमिशन मांगा, उनसे हमने आज्ञा ये लेनी चाहिए कि आप हमें इसका भी परमिशन दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये धरोहर को हम आपको छूने नहीं देंगे। अच्छा, आप मुझे छूने नहीं दोगे तो कम से कम आप तो बनाइए। आपको भी नहीं बनाना है। मतलब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि आने वाले 2-4 सालों में ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाए और फिर ये धरोहर खत्म हो जाए। यहाँ पे हमें उस गुफा के बारे में जो बताया गया था, हमने उसको अपनी तरफ से उसका जीर्णोद्धार किया। हमने अनुमति लेके प्रशासन का हमने इस तरह से बना दिया कि आने वाले 40-50 वर्षों तक उसे कुछ क्षति न पहुंचे। हमने उनकी जो, जहाँ पे वो रसोई में जहाँ पे खाना बनाते थे, जहाँ पे वो सोते थे, हमने उनका परमिशन मांगा, लेकिन उसका परमिशन उन्होंने हमें, प्रशासन ने नहीं दिया। मेरा सिर्फ इस देश के प्रशासन से, जो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ की सरकारी व्यवस्था उससे, और जो पास्ट में भूतकाल में जो सरकारें थी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी इन्हीं सब चीज़ों के हकदार थे? क्या उनको यही सम्मान मिलना था? आप क्या चाहते हैं? आप इससे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र समझ में आता है कि आने वाले वर्षों में इन क्रांतिकारियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। आप ना इनके धरोहर को सम्मान दिला पा रहे हैं, ना आप इन्हें उचित सम्मान दिला पा रहे हैं, आप ना इन क्रांतिकारियों के बारे में लोगों को बताने दे रहे हैं।
आप इनको पुस्तकों में से भी गायब कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आप इस देश में लाखों में, हजारों में, अगर मैं बोलूं लाखों नहीं हजारों में, रोडों के नाम, एयरपोर्ट्स के नाम किसी एक व्यक्ति विशेष और एक परिवार के नाम पे है। क्यों इन क्रांतिकारियों के नाम पे नहीं दे सकते हो आप? क्यों नहीं दे सकते हो आप? इस देश की आजादी में इनका योगदान नहीं है? क्यों नहीं आप नेशनल हाईवेज को इनका नाम दे सकते हो? आप क्यों नहीं आप इनके नाम से पुरस्कारों का वितरण कर सकते हो? आप जो भी आप आज पुरस्कार वितरित करते हो राष्ट्रीय लेवल पे, आप बढ़िया, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं आप भगत सिंह के नाम से, आप चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से, आप अशफाक उल्लाह खान के नाम से, आप इन लोग के नामों से क्यों नहीं आप पुरस्कारों का वितरण कर सकते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये धीरे धीरे ये षड्यंत्र है कि इन्हें इतिहास के पन्नों से, इन्हें समाज से, इन्हें हम गायब कर दें हम, लेकिन हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। आज की जनरेशन में, आज 130 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर आप पूछोगे ना युवा जनरेशन को, तो आज के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्हें सब कुछ पता रहेगा, लेकिन किसी एक क्रांतिकारी के बारे में पूछोगे तो उसके डिटेल्स नहीं पता रहेंगे। अच्छा ऐसा होता है, मैं कभी कभी वीडियो देखता हूं, मैं उनसे पूछा जाता है कि आज 15 अगस्त आज के दिन क्या हुआ था, तो कभी गणतंत्र दिवस को बोलते हैं कि देश आजाद हुआ था, और कभी देश आजाद के दिन बोलते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है। ये इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप उन्हें ये नॉलेज दे ही नहीं रहे हैं। आप इसमें उन युवाओं की गलती नहीं है। आप जब उनके बारे में बताओगे, आप करिए ना कंपलसरी, आप उनके लिए आप पाठ्य पुस्तकों में जैसे हर एक सिलेबस रखे हो, आप रखिए उन क्रांतिकारियों के बारे में। आप उनके नामों से आप पुरस्कारों का वितरण कीजिए। मेरा बच्चा है, अगर उसको मिलता है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से अगर पुरस्कार मिलता है, तो जाएगा ना गूगल पे सर्च करेगा ना कि ये कौन थे। तब जाके उनके बारे में पढ़ने के बाद में उन्हें पता चलेगा कि इस देश को आजादी इतने सस्ते में नहीं मिली है। तो उनकी जो आने वाली है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके चरित्र को पढ़ने के बाद में वैसा बनने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या है, आज हो क्या रहा है? हम सिर्फ यूट्यूब पे, गूगल पे, हम जहां पे भी देखें तो बस वो अर्धनग्न यही सब चीजें देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने सर्च निकलते, अगर आप गूगल पे जाइए, मैं कभी कभी देखता हूं कि इन क्रांतिकारियों के बारे में अगर मैं उसमें देखूं कि शेयर्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, इनके बारे में नॉलेज कुछ नहीं मिलेगा आपको, हार्डली बहुत कम मिलेगा आपको। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा आइटम सॉन्ग रहे, ऐसा कुछ रहे, उसके ऊपर आपको व्यूज इतने मिलेंगे आप, जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्यों नहीं आप नेशनल जो हॉलीडेज हैं, आपके पास में जो नेशनल हॉलीडे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इनके नामों से छुट्टियों का ये करिए आप, लेकिन आप क्यों नहीं स्कूलों में और बाकी जगहों पे कंपटीशन रखते हैं इनके बारे में, कि आप इनके बारे में स्कूलों में रखिए आप, कि इन क्रांतिकारियों के बारे में जो जितना ज्यादा नॉलेज देगा उसको हम पुरस्कारों का वितरण करेंगे उनके नामों से। तो ये एक पहल है, ये अभियान, हम इन्हीं सब कार्यों पे, हम इन्हीं सब चीजों पे कार्य कर रहे हैं और हम इसे करके रहेंगे। हम जब एक भारतीय होने के नाते हम अगर ये कार्य कर सकते हैं, तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी धरोहर को सम्मान नहीं दे सकते हैं आप मुझे ये बताइए, एक एमएलए, एक एमपी अगर अपने एक महीने का वेतन अगर वहां पे खर्चा करे ना, आप उनके नाम से तो वोट बैंक में जीत के आ जाते हैं। आप वोट बैंक के लिए आप जब इलेक्शन रहेगा तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उन क्रांतिकारियों के नाम पे आप एक एक सीट, आप पूरा जीवन उनके नाम पे निकाल देते हैं। लेकिन कभी आपने उन क्रांतिकारियों को ये उचित सम्मान दिलाने के लिए या उनके धरोहर को उचित सम्मान देने के लिए आपने कभी वो बात की है? आपने, मैं देखता हूं संसद भवन में, मैं बहुत सारी ऐसे बातें देखता हूं कि जब संसद भवन में या लोकसभा में बाकी जब डिस्कस होते हैं, तो खुद के वेतन के बारे में या खुद के बारे में वहां पे कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी बातें आप कर लेते हैं, उसको पास कर लेते हैं आप। लेकिन किसी एक सांसद ने, किसी एक व्यक्ति ने इन क्रांतिकारियों के बारे में बोला है? इस देश को आजाद करवाने के लिए जितना बलिदान नरम दल वालों ने दिया है, उससे कहीं गुना बलिदान गरम दल वालों ने दिया है। ये ब्रिटिशर्स ऐसे ही नहीं भागे। ये जब इन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारना चालू किया, तब जाके ब्रिटिशर्सों को डर लगा कि अब ये मारने पे आ गए हैं, उतारू हो गए हैं, तब यहां से उन्होंने निकलने की सोची। आप मुझे बताइए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, किसी एक मुझे क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसको आपने उचित सम्मान दिया हो आपने। ये क्रांतिकारियों के परिवारजन हमारे इस अभियान के साथ में हैं, आज भी वो उचित सम्मान दिलाने के लिए वो लड़ रहे हैं। क्या ऐसी वजह है कि आप इन क्रांतिकारियों को आप भारत रत्न नहीं दे सकते हैं? आप किसी एक को भी दिया हो तो बताओ। खुद के पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है व्यक्ति और स्वयं भारत रत्न ले लेता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं चाहे वो कोई भी पक्ष हो, तो क्या इनको नहीं भारत रत्न देना चाहिए? जिनके बारे में अगर लिखना चाहो ना आप, तो पूरी एक उपन्यास लिख सकते हो आप,
लेकिन एक लेसन नहीं है। अगर है भी तो एक फॉर्मेलिटी है कि इनका जन्म हुआ, ये इनका मृत्यु हुआ। हमारे बच्चों को अगर आज हम, ठीक है, इस अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस देश को आजाद करवाने के लिए इन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार ये नहीं मानती क्या कि इन क्रांतिकारियों की वजह से इस देश को आजादी मिली है? इस देश को आजादी क्या सिर्फ ऐसे ही अंग्रेजों को हमने बोल दिया और अंग्रेज यहां से चले गए? ऐसा नहीं हुआ है। मुझे इस बात पे हंसी आती है और इस बात पे मैं सोच के काफी हैरान होता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं आरटीआई के तहत केंद्र सरकार को मैं ये दर्जनों बार पूछ चुका हूं मैं कि क्या इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा मिला है कि नहीं, या इसके हकदार हैं कि नहीं। वहां से जवाब क्या आता है पता है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वहां पे सिर्फ मुझे यही जवाब मिलता है कि आप इस विभाग में जाइए, उस विभाग में जाइए। अब मैं आपसे नहीं पूछूं तो पूछूं कहां पे? मैं हिमालय पे जाके पूछूं? पूछना किससे है? आपने आरटीआई तो बनाया, आपने, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपसे पूछना भी चाहा, इसका कोई जवाब नहीं है। हमने सारे राज्य सरकारों को भी लेटर हमने भेजा हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है। अब गोपाल सिंह, इस अभियान के तहत मैं ये वचन देता हूं मैं कि इन क्रांतिकारियों को वो उचित सम्मान दिलवाऊंगा, उनके धरोहर को उचित सम्मान दिलवाऊंगा, चाहे जीवन रहे चाहे न रहे। अगर ये जीवन है तो इस कार्य को कर जाऊंगा, या तो भगवान इस जीवन को ले लें। जब तक इन क्रांतिकारियों को उचित सम्मान और उन्हें भारत रत्न नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं तो चैन से बैठूंगा नहीं और प्रशासन को भी बैठने नहीं दूंगा मैं। इसलिए मैं आप सभी 130 करोड़ देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं कि इस अभियान को मजबूत करने के लिए आप हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। और मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूं कि आप कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलें, और जब तक हम इन क्रांतिकारियों को वो सम्मान न दिला लें, तब तक हम शांति से बैठे नहीं, चैन से बैठे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।